और मैं अजय कुमार। आज मैं लेकर आया हूँ विभाजन सूत्र का कुछ सेक्शन फॉर्मूला पर पढ़ करके कि सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, कैसे हम लोग प्राप्त करेंगे कि किसी भी कोऑर्डिनेट्स का जो सेक्शन किया जाता है विभाजित किया जाता है। तो हम लोग मान लेते हैं ये दिया हुआ लाइन पथ दिया हुआ, एक पथ दिया हुआ, इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी, इसके बीच की दूरी ये दिया हुआ है, इसके बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी दिया हुआ है। अब यहाँ से दिया हुआ है यानी क्या दिया हुआ है, ये x1 दिया हुआ है और ये y1 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इसका नाम ये, और ये दिया हुआ है b, ये दिया हुआ है x2 और ये दिया हुआ है y2 दिया हुआ है, ये मान वैल्यू दिया हुआ है। कह रहे इसके बीच में कुछ ऐसे संस्था खोली जाती है, जगाया जाता है जिसके बीच की दूरी का अनुपातिक रूप से विभाजित कर देता है। अनुपातिक रूप से विभाजित कर देता है, यहाँ विभाजित कर दिया इस रूप में। अब जब इस रूप में विभाजित कर दिया, इस पॉइंट पर जाकर के कोई ऐसा संस्था खोला गया जिसको अनुपातिक, दोनों के बीच की दूरी जो है अनुपातिक रूप से हो गया, अनुपात हो गया, रेशियो में आ गया। तो P हो गया, इसका कोऑर्डिनेट्स कर रहा है कि x है और y है। अब इन दोनों के बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट्स होगा। इन दोनों के बीच की क्या कोऑर्डिनेट्स होगी, y का क्या होगा, x का क्या होगा, कोऑर्डिनेट्स को ज्ञात करना है। तो ज्ञात कब होगा, जब इसे हम लोग कुछ चतुर्थांश में ले करके चलेंगे। फॉर्मूला तैयार करना है कि किसी भी क्यों कैसे हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अगर चतुर्थांश क्या तैयार करेंगे तो चतुर्थांश क्या है कि ये x हो गया और ये y आने, और ये क्या हो गया 0 हो गया, यानी वो मिड ओरिजिन पॉइंट हो गया। और इस बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ मिला देते हैं, इस बिंदु को, और इस पॉइंट्स को यहाँ मिला देंगे, और इस पॉइंट्स को भी हम लोग यहाँ मिला देंगे। मिला दिए जब, तो मिला देने के बाद क्या हुआ, लेकिन मिला तो केवल x पर नहीं, क्योंकि x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं, तो y पर भी जाकर के मिलेगा। और ये जो है सीधा लाइन की जगह, यानी पैरेलल रह गया, समांतर रह गया। तो यहाँ जो है P है तो ये Q हो गया, और ये R हो गया, और ये S हो गया, RS, और ये हो गया क्या T हो गया। जब RST हो गया तो ये भी पॉइंट्स तो यहाँ है, तो ये पॉइंट्स क्या हो गया कि इस रूप में निकला और कोऑर्डिनेट्स रूप में, और ये क्या हो गया यहाँ जगह मिल गया, और ये मिला उस पॉइंट्स का नाम हो गया C। अब ये पॉइंट्स में जो अनुपातिक रूप से होगा, यानी ये बट गया M1 और ये बट गया M2 की रेशियो में। तो अब हम लोग जहाँ देखते हैं कि ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल बन गया ये PQ और दूसरा बन गया PBC, ट्रायंगल बन गया। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के बीच में क्या समरूप है, कैसे किस अनुसार से ये समरूप है, अब हम लोग चेक किया चलेंगे। तो ट्रायंगल ये PQ और ट्रायंगल PBC में, अब PBC में देख रहे हैं तो क्या रहा है कि PC पर परपेंडिकुलर है BC, PC पर परपेंडिकुलर BC है, और ये Q पर परपेंडिकुलर है PQ। तो यहाँ क्या दोनों पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब दोनों का कोण क्या होगा, एंगल बराबर होगी, यानी कोण Q इक्वल टू कोण C इक्वल टू 90 डिग्री। जब 90 डिग्री हो गया, और हमें ये भी मालूम है कि समांतर रेखा पर खींची गई प्रतिच्छेदी रेखा पर जो एंगल बनता है वह बराबर होता है संगत कोण से। तो कोण ये इक्वल टू कोण P संगत कोण से, संगत कोण से ये एंगल ये और एंगल P बराबर हो गया। जब एंगल ये और एंगल P बराबर हो गए, तब हमें क्या करना है कि ट्रायंगल जो देख रहे हैं वह कौन से किस कसौटी से ये समरूप हो गया। तो ट्रायंगल ये PQ समरूप है किससे, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल PBC किससे है, ये समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से, समरूपता कसौटी से ये क्या हो गया, बराबर समरूप हो गए। अब जब समरूप हो गए तो दोनों का देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक के अनुपातिक क्या क्या है। तो अनुपातिक रूप से तो ये P/BP, अब दूसरा है क्या है कि ये Q, इसका अनुपात कितना है और इसका अनुपात कितना है, इक्वल टू ये Q/PC। अब इसका अनुपात देख रहे हैं PQ का और BC का अनुपात क्या है,
पी क्यू बाय बी सी। इक्वेशन इसको फर्स्ट ले लिए हैं क्योंकि इसके बाद हम लोगों को वैल्यू पुट करना है इस पर लेकर के। अब है यहाँ क्या है, यहाँ हम लोग देख रहे हैं ये P की M1 है और ये BP का क्या है M2 है। यहाँ ये P इक्वल टू M1 और BP इक्वल टू M2 है, M2 है। अब हम AQ को लेकर के चलेंगे, AQ ज्ञात करेंगे। तो AQ कब ज्ञात होगा, मान निकलेगा ये AQ कह रहा है तो ये Q है, तो यहाँ ये दूरी दिया हुआ है, RS की दूरी निकालना है। तो RS की दूरी क्या है, AQ के बराबर है। तो इसका मतलब है कि वो S में से वो R को घटा देंगे तो निकल जाएगा मेरा AQ निकल जाएगा। तो AQ इक्वल टू RS। अब RS में है तो RS बराबर है तो OS माइनस OR। अब इसके कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे तो कोऑर्डिनेट्स क्या है कि इसमें x दिया हुआ x एक्सिस के लिए तो x है, तो x माइनस इसका क्या है x1 है। अगला है PC। तो PC क्या है, PC में से PC ये है यानी ये कोऑर्डिनेट्स निकालना है। तो यानी OT में से क्या निकालना है, OS को घटा देंगे। टोटल दूरी दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो किसके बराबर है, PC के बराबर है, PC के बराबर है ST यानी ST इज इक्वल टू ST निकालेंगे तो क्या करेंगे, तो OT माइनस OS। OT में से यहाँ तक की दूरी में से इस दूरी को घटा देंगे तो ये निकल गया PC यानी कितना हो जाएगा ये x2, जिसका कोऑर्डिनेट x2 है और इसका कोऑर्डिनेट वो x है, निकल गया। अगला निकालते हैं हम लोग PQ यानी ये कोऑर्डिनेट्स निकालना है, इस निर्देशांक को निकालना है, इसको क्या कितना बीच की दूरी। अब ये इस दूरी को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो PS टोटल है, PS में से वो QS को घटा देंगे तो निकल जाएगा मेरा PQ की दूरी। और PQ यानी वो SQ जो है ये R के बराबर है, तो ये R हो गया, नहीं सॉरी ये R नहीं। अब क्या हो जाएगा PS माइनस QS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब QS है तो इसमें से घटा देंगे, क्या हो जाएगा कि ये Y है, Y एक्स पर जाना है तो Y, अब इसमें दे रहे हैं कि Y एक्स पर कितना हो जाएगा Y1, और ये क्या है कि वो QS माइनस QS बराबर है किसके बराबर, ये R के बराबर है, जिसके कारण हम लोग Y एक्स को लिए। अब क्या निकालना है, BC निकालना है, तो यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालना है, ये दूरी निकालना है तो BT में से घटा देंगे CT को, और ये जो दिया हुआ है PS किसके बराबर, CT के बराबर है, तो BT माइनस CT यानी कितना हो जाएगा, ये इसके अक्ष के लिए Y2 है, Y अक्ष के लिए Y2 माइनस और इसके लिए Y है, यानी कितना हो जाएगा CT इज इक्वल टू PS। प्राप्त मानों को समीकरण 1 में रखने पर, अब जब रख देंगे समीकरण 1 में तो क्या हो जाएगा, ये M1 बाय M2 और M1 M2 हो जाएगा, तो ये Q कितना निकला x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1, x2 माइनस x इक्वल टू y माइनस y1 हो जाएगा और y2 माइनस y। अब वैल्यू को रख देंगे इसमें, तो अब हमें x अक्ष के लिए x अक्ष के लिए चलेंगे तो x अक्ष के लिए कितना हो जाएगा, ये M1 M2 बाय x माइनस x1 बाय x2 माइनस x। अब क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जब क्रॉस मल्टीपल कर दिए तो M1 x2 माइनस M1 x इक्वल टू M2 x माइनस M2 x1 होगा। अब इसको इधर ले आते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो यानी M1 x2 प्लस M2 x1 इज इक्वल टू M2 x
प्लस m1 x हो गया। अब इस ये जो वैल्यू निकला हुआ है m1 x2 प्लस m2 x1, अब x कॉमन ले लेंगे यहाँ, तो m2 प्लस m1 यहाँ हो जाएगा, m1 हो गया। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालना है, तो x यहाँ इधर गुना में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा भागम, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 लिख सकते हैं, इसको m1 प्लस m2 लिख सकते हैं, या इसको आगे लिखें या पीछे लिखें, बात बराबर, हमारा एक निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी में से निकालेंगे किसको, अब y को। इसी प्रकार y अक्ष के लिए, इसी प्रकार y अक्ष के लिए, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2, ये हमारा वैल्यू निकलेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, साथ ही सब्सक्राइब कर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर